ये तस्वीरें, ये वीडियो और ये पल सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत। आज दुनिया बदल चुकी है और इसी बदलती हुई दुनिया में भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। ये मोदी का भारत है, मोदी का नया चेहरा ये है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा। कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मजहब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज है जिससे फलस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज आल्सो ट्रैवलिंग ओमान। ये वो भारत है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का दावेदार है। ये वो भारत है। पाकिस्तान को तो खास कर भाई, पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी, और मैं बहुत खुश हूं। पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश की धरती पर कदम रखते हैं तो वो सिर्फ एक नेता नहीं होते, वो होते हैं 150 करोड़ भारतीयों की ताकत, सम्मान और भरोसे का प्रतीक। और यही ताकत देखने को मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे में, जहां एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। जी हाँ, कोई ड्राइवर नहीं, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं, कोई औपचारिक दिखावा नहीं, खुद क्राउन प्रिंस और साथ में भारत के प्रधानमंत्री। ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है, यही बात मैं कह रहा हूँ। एक तरफ मुहिम चली है कि मुसलमानों को कंटेन किया जाए, वेस्ट से निकाला जाए, वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। आम लोग जो वहां पर मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या कोई और भी नस्ल या मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे कि ये तो होते ही दहशतगर्द हैं। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था भारत को दिया गया सम्मान। और जब इस पल का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर धमाल सा मच गया। दुनिया पूछने लगी, आखिर ऐसा क्या है भारत में कि एक इस्लामिक देश का क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर जा रहा है। दरअसल क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। ऐसे व्यक्ति का खुद पीएम मोदी के साथ बैठकर ड्राइव करना ये दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये है गहरा भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन म्यूजियम दौरा उनके व्यस्त कार्यक्रम का अहम हिस्सा था। इस दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद उनके साथ मौजूद रहे। एमईए सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने पहले ही जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस के साथ जॉर्डन म्यूजियम का दौरा करेंगे, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये दौरा इतना प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बन जाएगा। वहां उनकी आबादी की जो आमद है, जो इमिग्रेशन है, उसको रोका जाए, फार राइट पार्टियां लाई जाएं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो बहाना तो मिल गया है। अब आपको आईएसएस की एक और बात बताऊं, वही आईएसएस जो है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमेरिकी फौज पर भी हमलावर होती है। वहां पर उसी आईएसएस जो कि अलकायदा से निकली और वहां अलकायदा की हुकूमत है, शाम में अलकायदा के लोगों की, उनके साथ मिलकर पहरा दे रही है। तो दाइश का जो जनाब 2 लोग हैं और वो न्यूली रिक्रूटेड थे, वो उन पर हमला करके मेरा ख्याल 3 फौजी जो हैं वो उनके कत्ल कर देते हैं, या 2 फौजी और 1 ट्रांसलेटर को कत्ल कर देते हैं। एक तो शाम में अब रहने का बहाना पैदा हो गया। ये अमेरिकी फ़ौज शाम के कब्जा शुदा इलाका जो है वो इजराइल से खाली करवाने नहीं आई, ये जहन में रहे। वो उनके साथ एक इत्तेहाद बनाने आई है ताकि एक और मुल्क हमारे काबू आ गया। मामला सिर्फ इतना है। एक ये बात हो गई। अब आप गजा में चलते हैं। जो आईएसएस का वहाँ पर ग्रुप है, जो अबू शबाब ग्रुप कहलाता है, जिसका सरबराह कत्ल हुआ है, वो किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ। आपको समझ आनी चाहिए। और ऐसी रेडिकलाइजेशन से हमारे नौजवानों को बचना है। इसकी वजह से मुसलमानों पर मुसीबत आई है। काज जो हैं, जो जस्ट काज हैं, जो राइट काज हैं, यानी फ़लस्तीन के मामले में ये अनडिस्प्यूटेड है। ये ममालिक खड़े हुए, इन्होंने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात कंप्रोमाइज़ किए।
इन ममालिक में जाकर जिनको पहले नेतन्याहू ने वार्न किया हुआ था कि यहाँ पर जी एंटीसेमिटिज्म यानी नस्ल कुशी के खिलाफ उन्होंने वो निकाला था, तो उसको उसने एंटीसेमिटिज्म का जो नाम दिया था, जो जुलूस जलसे जुलूस वहाँ पर हुए थे, तो उसकी तो कार्रवाई पूरी हो गई। तो बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी नेतन्याहू है, बेनिफिशरी डोनाल्ड ट्रंप है, बेनिफिशरी तमाम फार राइट के लोग हैं जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते हैं। अब जो मुसीबत पड़ेगी इन जाहिलों की वजह से, इन जालिमों की वजह से, वो आम मुसलमानों पर पड़ेगी जिनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। आम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या कोई और भी नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे कि ये तो होते ही दहशतगर्द हैं। अब उनके प्राइम मिनिस्टर की आप बात सुन लें, तो ये वाक़या जो है ना, इसकी बड़ी दूर तक जो है ना आवाज़ आई है और बड़ी देर तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ये फ़ायदा दिया है और इसमें कोई बड़ी बात ना समझिएगा। इसको फाल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं होता। वो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक ये हमारे रेडार पे था, ये लड़का, इसको पकड़ा भी गया था। वो इसी दौलत इस्लामिया, वो सो कॉल्ड ISS के साथ जो है ना, वो उसकी जो आप ऐसे समझ लें कि वहाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पहला दौरा अपना जॉर्डन किया, जहां पर जॉर्डन के महाराजा ने उनको खुद अपने गाड़ी में बैठाकर म्यूजियम में ले गए और उस गाड़ी को खुद उन्होंने ड्राइव किया। जैसे ही दोस्तों ये फ़ोटो सामने आई और ये वीडियो सामने आई, ये देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया में भूचाल मच गया। उनका कहना है कि जहां पर हमारे देश के पीएम खुद उनकी गाड़ी चलाते हैं, आज वो देखो किस तरह से एक काफिर को बैठाकर उसको ले जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह का स्वागत पीएम मोदी को मिला है, ये देखने के बाद सारी दुनिया हैरान है कि कहाँ एक वक्त जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम के मोदी खिलाफ है, वही मुस्लिम देश आज पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पर जो उनके साथ ये मिला, जो कमांडर उसको 7 साल पहले सज़ा हुई थी, उसके साथ इसका ताल्लुक सामने आया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस शख्स ने, वो इदलिब से ताल्लुक़ रखता है, अहमद बिन अहमद या अहमद अल अहमद जो हैं, वो भी मुसलमान है, उसको ऑस्ट्रेलिया हीरो तो करार दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात दब जाएगी और जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इजराइल का हसबरा है, अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ है, वो बात को इस तरह उठाएंगे कि वो शख्स जो बचाने वाला वो भी मुसलमान है, उसको साइडलाइन कर दिया जाए और इस बात को उभारा जाए कि इस्लाम का जो मामला है ना, इस्लाम बतौर मज़हब प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम नहीं है। ये वो चीज़ है जिससे फ़लस्तीन का काज भी पीछे जाता है, कश्मीर का काज भी पीछे जाता है, हर तरह की नस्ल कुशी भूल जाते हैं। इन लोगों ने फ़ायदा किया है। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये